हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप और आपके परिवार दोनों बहुत अच्छे होंगे और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिससे कि आप नई नई चीज़ें डेली सीखें, उनको इम्प्रूव करें, अपनी स्किल को डेवलप करें, उसको अच्छे से बिल्ड करें, ताकि आप आगे चल के ट्रेडिंग को एज अ प्रोफेशन रख पाएँ, कर पाएँ, उससे सारी चीज़ें अपनी पूरी जीविका मतलब पूरा लाइफस्टाइल उससे ही अपना जी पाएँ आप। तो गाइज़, उसके लिए हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। इसलिए हम अपनी एक ही नॉलेज के पीछे पड़े हैं, उसको बार बार टेस्ट आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग बोलते हैं, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, भाड़ में जाने दो, लेकिन मैं आया हूँ काम करने के लिए। जिसको मेरे साथ काम करना है वो देखो, नहीं तो कोई बात नहीं। नमस्ते लंदन। तो गाइज़, मैंने यहाँ पे विड्रॉल किया है 700 रुपये का, और डिपॉजिट विड्रॉल की वीडियो आ जाएगी। जस्ट अभी 5 मिनट पहले ही मैंने डिपॉजिट किया है, उसकी मैंने पार्ट वो रिकॉर्ड कर लिया है। जब मैं इसका विड्रॉल करूँगा तो दोनों पार्ट को मर्ज करके डिपॉजिट विड्रॉल के, तब मैं डिपॉजिट विड्रॉल की वीडियो आपको दे दूंगा ऑल इन ट्रेड के लिए। फ़िलहाल में 700 रुपये का यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट कर दिया है। 70 रुपये की मिनिमम ट्रेड लगती है मेरी। सबसे पहले ट्रेड करने से पहले मुझे सेटअप देखना है कि सेटअप मेरा ठीक है या नहीं, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म है, मैं यूज़ टू नहीं हूँ इसका। आज मैं तीसरी बार इसको यूज़ कर रहा हूँ। 70 रुपये से कम का अमाउंट का इस पर ट्रेड लगेगा नहीं, ठीक है। और ड्यूरेशन मेरा 12:01 हो रहा है। यहाँ पे मेरा क्लॉक का टाइम आना चाहिए 12:02 आ रहा है। वेरी गुड, सही है। सारी चीज़ें मेरी अभी ऑन पॉइंट आ रही हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, 3+1 की है गाइज। तो 3+1 की स्ट्रैटेजी पे हम काम करेंगे, ठीक है गाइज। आज वेंसडे है, तो वेंसडे में देखो काफ़ी सारी जो मार्केट्स होती हैं, मैंने आपको बताया लाइव मार्केट बहुत चलती हैं इस पर। मैंने बहुत ही ज़्यादा लाइव मार्केट्स इस पे देखी हैं। ये सब लाइव मार्केट्स आप देख पा रहे हैं। फॉरेक्स मार्केट आ रही है अभी आपके सामने, ये USD/JPY की फॉरेक्स मार्केट है। ये स्टॉक्स का सेक्शन आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ है। मैं फिक्स टाइम ट्रेडिंग वाले उस सेक्शन पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे कोई रियल मार्केट सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखो, कोई भी OTC नहीं है अभी तक यहाँ पे। OTC ये है जहाँ पे OTC लिखा है। OTC को इग्नोर कर दो। अगर आप OTC में नहीं करना चाहते हो, करना चाहते हो तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मेरे भाइयों। और 85% तक का रिटर्न हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अभी फ़िलहाल में महाजंतर मंतर इंडेक्स, ये क्या है भाई? चलो इसे देखते हैं। फ़िलहाल में अभी देखो कुछ बन नहीं रहा है। देख लेते हैं अभी मार्केट की क्या कंडीशन चल रही है। मार्केट क्या हमारी उन चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ये तो मैं देख लूँ एक बार। नया प्लेटफॉर्म है तो सारी चीज़ें देख करके करनी पड़ेंगी। यहाँ फॉलो कर रहा है, यहाँ पे फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस ट्रेड पे या इस ट्रेड पे इस चीज़ को विन कर सकता था। कोई दिक्कत नहीं है गाइस। यहाँ पे मार्टिंगल पे फॉलो कर रहा है, यहाँ डायरेक्ट फॉलो कर रहा है, और यहाँ पे मार्टिंगल पे फॉलो हो जाएगा, क्योंकि अगर इस वाली कैंडल पे मैं ट्रेड लूँगा, एंट्री को देख करके मैं विन हो जाऊँगा। चीज़ें बनेंगी नहीं बनेंगी, भाड़ में जाने दो। स्ट्रेटेजी 10 में से 10 बार काम कर रही है, 7 बार कर रही है, 5 बार कर रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, आप ट्रेड कैसे करते हो, आप जब ट्रेड करते हो तो क्या सोचते हो, क्या आपका कंपोजिशन है आपकी साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से कंपोज नहीं करोगे तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है। और एक बंदे ने बोला था, सर बोलते बहुत हो भाई, बोलने का तो पूरा काम ही है मेरे भाई, बिना बोले तो आप समझ नहीं पाओगे ना। अभी देखो मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने वाला हूँ, है ना। थोड़ा सा और मैं वेट कर रहा हूँ, ये इस लेवल तक कहीं आ जाए, थोड़ा सा ऊपर एक ट्रेड मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ओपन अ ट्रेड, अरे ये मेरे से कंफर्मेशन मांग रहा है ओपन ट्रेड करने के लिए। वेरी गुड। चलो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल में एक ट्रेड ले ली है। अब इसका रिजल्ट आ जाएगा, और सबसे पहले मैं ज़रा सेटिंग में जा करके ये चेक कर लूँ कि ये भाई मेरे से कंफर्मेशन ना मांगे ट्रेड लगाने से पहले, वरना तो बहुत टाइम लग जाएगा, ट्रेड मेरी छूट जाएगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं छूटी है, पर मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जा करके इस चीज़ को देख लेता हूँ। ट्रेडिंग में 1 क्लिक ट्रेड मैं कर देता हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया है। 1 क्लोज ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन, 1 क्लिक क्लोजिंग ट्रेड। चलो इसे भी कर लेता हूँ, वैसे मुझे पता नहीं इसके बारे में। चलो अभी फ़िलहाल में मेरी स्ट्रेटजी की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, ठीक है, जाने दो भाड़ में, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने ट्रेड यहाँ पे ली, है ना। अब एक ट्रेड और जब लूँगा, जब ऊपर जाएगी, जैसे ही ऊपर की तरफ फ्लक्चुएशन लेगी, तब जा कर के मैं एक 70 रुपये का ट्रेड और लगाऊंगा इसमें, थोड़ा सा और ऊपर जाए, मुझे इससे ऊपर चाहिए। अदरवाइज़ मैं एक ही पे एक 70 रुपये के ट्रेड से ही काम चला लूँगा। यहाँ तक जाएगी तो मैं एक ट्रेड लूँगा। वेरी गुड। चलो गाइज, मेरी 2 ट्रेड यहाँ पे लग चुकी हैं। लॉस होगा प्रॉफिट होगा, मैं नहीं कुछ कह सकता कि मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, और मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता।
लॉस प्रॉफिट मेरा मैनेज हो जाएगा, इतना मैं समझ चुका हूँ कैसे करना है, वो मैं कर लूँगा। फ़िलहाल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है कि जिस प्रोसेस पे मैं काम कर रहा हूँ, जिस चीज़ पे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की, उसको समझने की कोशिश की है, क्या वो इस प्लेटफॉर्म में मेरा ठीक काम कर रही है या नहीं। पहली बात तो मैं आपको बता दूँ, माइनर ट्रेंड अप का है, तो अगर इसमें लॉस भी हो जाएगा तो उसकी एक ये वजह हो सकती है, मैं ये नहीं कहता कि हो ही जाएगा लॉस, हो सकती है उसकी वजह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मेरा यहाँ पे लॉस हो गया है, फिलहाल में लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ग्रीन की एक ट्रेड ले ली है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो मार्केट को रोके, इसलिए मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले ली है, एक ट्रेड मैंने और ले ली है, ठीक है। और अभी थोड़ा सा नीचे जाए, थोड़ा और नीचे जाए और यहाँ तक कहीं आएगा तो मैं एक ट्रेड और ले लेता है इसमें, पर नहीं आया है तो चलो कोई बात नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे ले सकता हूँ, कहीं पे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वहाँ से पे भी ले सकता हूँ ट्रेड, ऐसे प्रॉब्लम वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, थोड़ा सा वेट किया जाएगा मेरे दोस्तों, मेरे दोस्त। एक ट्रेड मैंने और प्लेस कर दिया गाइस, पता नहीं मेरी लगी है या नहीं लगी है, अभी लगी तो दिख नहीं रही है, 2 ही ट्रेड मुझे शो हो रही हैं, वैसे मैंने एक ट्रेड और प्लेस कर दिया और इसने तो कसम खा ली है कि मेरे को ये हरा के ही मानेगा, है ना। चलो इसने कसम अगर खा भी ली है तो मुझे उससे कोई घंटा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, अभी मैं एकदम से ट्रेड ना करूं तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं, मुझे कर लेना चाहिए ट्रेड, क्योंकि मुझे पता है ये ऊपर जाएगी, मैं समझ गया इसकी चाल को देख करके। मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड अभी करी हैं और नीचे जाएगी, मैं और ट्रेड करूँगा, एक ट्रेड और कर लिए मैंने, 3 ट्रेड करी हैं। अब मेरे पास सिर्फ 2 ट्रेड का अमाउंट रह गया, 140 रुपये, 3 ट्रेड लगाई हैं। अब मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, ये ट्रेड मेरी विन होने वाली है, देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा वेट करता हूँ, ये ट्रेड मेरी विन होने वाली है, 3 ट्रेड मैंने लगाई हैं, 3-4 ट्रेड मैं अभी आपके सामने हारा हूँ, ये ट्रेड मेरी विन होने वाली है, आप देख लेना, मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, अभी ऑलमोस्ट लॉस रिकवर हो जाएगा, थोड़ा बहुत रह जाएगा, 70-100 रुपये, वो मैं अभी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरी ट्रेड विन होने वाली है और पैसा बढ़ गया, 528 हो गया, 528 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एक ट्रेड यहाँ ले लेता हूँ, सिर्फ मैंने एक ट्रेड अभी प्लेस करी है, यहाँ तक कहीं अगर आई, अगर यहाँ तक कहीं आई तो मैं इसमें 2-3 ट्रेड और ले लूँगा, ठीक है। आने दो इसको, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भाइयों, देखते हैं क्या होता है, क्या दिखाना चाहता है हमें मार्केट। टेंशन नहीं लेनी है, लॉस से घबराना नहीं है, लॉस तो होगा, उसको तो कोई नहीं रोक सकता भैया, पर लेकिन आप जब घबरा जाते हैं ना तो आप अपनी चीज़ों पे शक करने लगते हैं, अपनी चीज़ों में डाउटफुल हो जाते हैं, खुद पे भी यकीन नहीं करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि यार जो सीखा है वो भी बेकार है, सब झूठ है, सब झूठ बोलते हैं, सब ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, सब चीज़ें काम करती हैं। वो बात अलग है कि हम थोड़ा इतना ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। लॉस में भी हमारा वही हाल है, प्रॉफिट में भी 588 पे आ गए हैं, ठीक है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दी है, थोड़ा सा नीचे आए, चलो एक ट्रेड और प्लेस कर दिए, 2 ट्रेड प्लेस कर दिए मैंने, ये ऊपर ही जाएगी। ओवरऑल ट्रेंड अब यहाँ पे अप जाने का ट्राई कर रहा है, इसलिए इतनी श्योरिटी के साथ मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे मेरे भाइयों, 2 ट्रेड मैंने लगा दिए हैं, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा वेट किया जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम। देखते हैं मेरे दोस्तों, अभी इसका जो भी रिज़ल्ट रहेगा आपके सामने रहेगा। 15 सेकंड और रह चुके हैं, लास्ट मोमेंट पे क्या करती है कैंडल अभी पता लग जाएगा। तीन सेकंड में हमारा रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ट्रेड विन कर गया हूँ, एक लूज़ कर गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। 588 अमाउंट हुआ था, अब ये वापस से उतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ पे, ठीक है, मेरी स्ट्रैटेजी बन गई इसलिए मैंने ट्रेड लिया। अब मुझे एंट्री अच्छी चाहिए, अब एंट्री पे अगर मुझे यहाँ कहीं एंट्री मिलेगी, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे या इससे नीचे, तो मैं 2-3 एंट्रीज ले लूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैंने एक ही ट्रेड ओपन की है। ओवरऑल ट्रेंड अब आपका माइनर अप में चल रहा है, इसको अब ऊपर जाने का पूरा मन कर रहा है कि ये ऊपर ही जाए, जाने दो, अच्छी बात है,
देखते हैं गाइस, थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा सा नीचे आई है। एक ट्रेड मैंने और प्लेस कर दी है। थोड़ा सा और नीचे आए, थोड़ा सा और। चलो जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गाइज मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स प्लेस कर दी हैं और जो सारी की सारी ट्रेड मुझे मेरी लॉस में चली गई हैं। काफ़ी सारी ट्रेड मैंने प्लेस कर दी थी इसमें और मेरी सारी की सारी ट्रेड लॉस में चली गई हैं। लेकिन ये एक डाउन कैंडल बनने वाली है, मैंने डाउन का ट्रेड इसमें लगा दिया है। अब ये ऊपर जाएगी तो मैं डाउन का ट्रेड फिर से ले लूँगा इसमें, है ना। अभी 2 ट्रेड में ले सकता हूँ इसमें, और तो मैं 2 ट्रेड ले लूँगा इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ वापस से ऊपर जाने का ट्राई करेगी, मैं तब लूँगा। लेकिन इसका प्रेशर देख करके मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड जाने का ट्राई करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, थोड़ा वेट कर लो। हमारी रेड की प्रेडिक्शन है तो हम अभी रेड का ही सोचेंगे। हालांकि पिछली एक ट्रेड इसमें आपकी लगी हुई है, ये तो लॉस हो ही गई, ये तो मैं आपको अभी लॉस मान के चल रहा हूँ, ऊपर वाली को बाहर में जाने दो। ये नीचे वाली जो मैंने लगाई है ये मेरी प्रॉफिट में जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मार्केट नीचे आया है, नीचे आया है, यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए आया है, इसने ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर लिया है। तो अब मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करेगा। मैंने एक ट्रेड और प्लेस कर दी है इसमें 70 की, ठीक है। अब यहाँ तक कहीं मार्केट अगर आया, यहाँ तक अगर कहीं मार्केट आया तो मैं और ट्रेड इसमें प्लेस कर दूंगा, वो भी अप साइड की प्लेस करूंगा, क्योंकि मुझे प्रेशर यहाँ पे अप साइड का दिख रहा है। यहाँ रीटेस्टिंग के लिए आया है मार्केट, एकदम से इसको ब्रेक नहीं कर सकता, इतना मैं जानता हूँ। मार्केट थोड़ा सा और नीचे आए, एकदम से ब्रेक नहीं कर सकता है, इतना मुझे पता है। तो मैंने एक ट्रेड और ले लिया, यानी कि 2 ट्रेड मैंने अभी कर लिए। चलिए गाइस, थोड़ा सा वेट किया जाएगा, देख लेते हैं क्या रिजल्ट रहता है इसका। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या रिजल्ट रहता है मेरे भाई इसका। 3, 2, 1 और इसने हमें हमारा जिता दिया। एक ट्रेड मैंने लगा दी है, उतरते के साथ ही तुरंत ही मैंने एक ट्रेड लगाई है इसमें, है ना। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ कहीं आए ना तो मैं और भी लगाऊँ इसमें ट्रेड, यहाँ कहीं आए ना तो और ट्रेड लगाने का मन है मेरा इसमें, और वो भी अप साइड के लिए, अप साइड के लिए। थोड़ा नीचे आने का ट्राई करेगा, दिखाएगा झटका, तभी ले लूँगा। एक ट्रेड चलो यहाँ ले लिया फ़िलहाल में मैंने, तो 2 ट्रेड मेरे अभी प्लेस हो चुके हैं। अभी नीचे आएगा ना, इसमें 2-3 ट्रेड ले लूँगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे ऊपर ही जाना है, इसे ऊपर ही जाना है, चाहे गिरते पड़ते जाएगा ये ऊपर ही। अभी फ़िलहाल की सिचुएशन के हिसाब से उसको समझते हुए इसको ऊपर ही जाना है। देखते हैं भाई क्या होता है। बाकी मार्केट सुप्रीम है ऑलवेज, मार्केट सुप्रीम है। मार्केट इस ट्रेड को मेरा लूज़ भी कर देगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट वो लूज़ करेगी तो मैं कुछ समझूंगा कि मेरी ये लूज़ क्यों हुई, मुझे पता लगेगा। फ़िलहाल में ऐसा उसने कुछ किया नहीं है, मेरी सारी ट्रेड्स विन हो गई हैं। अब इसमें ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है इसमें, यानी कि अब सेलर्स अपना दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं अपसाइड की ट्रेड लूँगा तो मैं एंट्री अच्छी लूँगा थोड़ी सी। देखो यहाँ पे एंट्री कहीं मुझे मिलेगी, मैं एक एंट्री प्लेस कर दूँगा, और यहाँ पे एंट्री के लिए आएगी ही आएगी कैंडल, आएगी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी, है ना। थोड़ा सा वेट कर लो, देखते हैं भाइयों। चलो एक डॉट पे एंट्री ले लिए फ़िलहाल मैंने, है ना, एक डॉट पे ले लिए। बाकी मुझे यहाँ कहीं एंट्री मिलेगी तो 1-2 एंट्री मैं यहाँ पे भी ले लूँगा, है ना। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है भाइयों। 12 सेकंड रह गए हैं इस कैंडल क्लोज होने में। मेरी एक ट्रेड प्लेस्ड है यहाँ पे, और 455 का अभी अमाउंट है। अभी लगभग 200 पहुँच गया था, 150 समथिंग पहुँच गया था। मुझे लगा था कि ये आज ही नमस्ते हो जाएगा इस ये अमाउंट पर, लेकिन ऐसी बात नहीं है मेरे दोस्त। जब इतनी प्रैक्टिस की है तो उसका फल तो मिलता ही है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे कहीं आएगी, मेरी विन हो गई है ट्रेड, ये अमाउंट अपग्रेड हो गया है। एक ट्रेड मैंने ले ली है ना, एक ट्रेड ले ली। थोड़ी सी मुझे नीचे यहाँ पे कहीं आए है ना, तो मैं इसमें 2-3 ट्रेड लेने का सोचूंगा, तब ले लूँगा। सोचूंगा क्या, मैं एग्जैक्टली ले ही लूँगा। यहाँ पे नीचे की तरफ कहीं आएगी, मैं 2-3 इसमें ट्रेड ले लूँगा। अभी थोड़ी मुझे सिचुएशन लग नहीं रही है यहाँ पे ट्रेड लेने वाली, क्योंकि यहाँ प्रेशर मुझे ऐसा खतरनाक दिख रहा है सेलर्स का,
पर कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पे नहीं आएगी जब तक मैं श्योरिटी के साथ ट्रेड नहीं ले सकता। आए थोड़ा सा नीचे तो मैं ट्रेड लूँगा, फिर नीचे की तरफ आए, अब नहीं ले सकता, टाइमिंग ऑलरेडी ओवर लगभग हो ही चुकी है। एक ट्रेड मेरा लगा हुआ है, इसी का रिजल्ट हम देख लेते हैं, जो भी होगा लॉस प्रॉफिट आपके सामने होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं गाइस, 4 सेकंड में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ से नीचे आने का ट्राई करेगी, क्योंकि यहाँ पे एक इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया मिल रहा है, लेकिन अगर इस एरिया से नीचे आके इसने फ्लक्चुएशन ली और इसके बाद ऊपर ये गई तो ये कोशिश करेगी, इसकी पॉसिबिलिटी ऊपर जाने की ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ तक अगर वापस आएगी, यहाँ तक कहीं, यहाँ तक, तो मैं इसमें एंट्री ले लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल में 644 मेरा अमाउंट हो गया, मेरा लॉस होते होते 100-150 समथिंग पहुँच गया था, लेकिन वो मेरा वापस आ गया है, क्योंकि मुझे पता है देखो मेरा प्रोसेस राइट है, मैं कितनी बार गलत हो जाऊँगा, लेकिन अगर उस चीज़ को मैं जानता हूँ तो जाहिर सी बात है मैं ज़्यादा बार गलत नहीं हो सकता ना भाई। लोग सोचते हैं कि मैं गलत ही ना हूँ, मैं मतलब वो ये सोचते हैं कि अब मैं ट्रेडिंग सीख जाऊँगा तो मैं गलत ही नहीं होऊंगा। भगवान नहीं बन जाओगे, तुम कितनी भी ट्रेडिंग जान लो, और तुम मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो, ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ, तुम मुझसे बहुत ज़्यादा जानते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि तुम्हें काम किस तरीके से करना है। बस तुम जानते हो मुझसे बहुत ज़्यादा हो, पर ये नहीं जानते हो कि काम किस तरीके से करना है, ठीक है। और उस काम को करने का तरीका ही आपको पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ाएगा। अभी फ़िलहाल में बैक टू बैक कैंडल्स यहाँ पे ग्रीन बनती जा रही हैं। अब थोड़ा सा डॉट पे भी मुझे यहाँ ट्रेड मिलेगी, मैं एक ट्रेड ले लूँगा, एक ट्रेड का मैं रिस्क ले सकता हूँ, और ज़्यादा एंट्री अच्छी मिली तो वहाँ पे मैं एक से ज़्यादा मल्टीपल ट्रेड्स का भी रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ यहाँ पे क्या चलने वाला है। चलो एक ट्रेड मैंने यहाँ पे ले लिया, एक ट्रेड फ़िलहाल में मैंने यहाँ पे ले लिए। थोड़ा एंट्री मुझे स्टार्टिंग में मिली है, हल्का सा ऊपर मिली है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलो देखते हैं क्या होने वाला है ना। और यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे मैंने लाइन नहीं लगाई थी, ये मेरी एक गलती भी है, आप ये गलती ना करें। तो टेक्निकल एनालिसिस के सेक्शन में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ली मैंने और मैंने ये लाइन यहाँ पे लगा दी। अब देखते हैं भैया इसका क्या रिज़ल्ट रहेगा। ये इसने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमारी ट्रेड लूज़ हो गई है, हो जाने दीजिए आप लोग, इस ट्रेड को लूज़ हो जाने दीजिए। मैंने एक ट्रेड अभी ले ली है, थोड़ा सा नीचे आएगी, इस सपोर्ट एरिया को टच करेगी या इसके नीचे तक आएगी तो मैं और ट्रेड्स भी यहाँ पे श्योरिटी के साथ अप साइड की प्लान करूँगा। एक ट्रेड मैंने और ले ली है, बिल्कुल सपोर्ट एरिया पे ली है। 2 ट्रेड मैंने फ़िलहाल में लगा दी हैं, है ना। ज़्यादा स्टेक लगाने का फ़ायदा नहीं है, हमें पता लगे और ज़्यादा लगा दूँ डिसीजन रॉन्ग हो जाए। 2 ट्रेड लगा दी हैं, बहुत है, गलत भी हो जाएगा तो आगे के लिए कम से कम 400 रुपया है ना मेरे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर जानी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड अभी ले ली है और एक ट्रेड यहाँ पे ले ली, टोटल 4 ट्रेड ले ली है मैंने, है ना। 2 ट्रेड मेरी एंट्री नीचे है और 2 ट्रेड की एंट्री मेरी ऊपर है, और बाकी अब आपको यहाँ पे इसका रिज़ल्ट अभी पता लग जाएगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो देखो गाइज, अभी देखते हैं, चारों की चारों ट्रेड्स मेरी विन हो गई हैं। यहाँ पे 812 का डॉलर का अमाउंट हो गया, मेरी स्ट्रैटेजी भी बन गई। स्ट्रैटेजी तो नहीं बनी, स्ट्रैटेजी तो ऑलरेडी चल रही है पता नहीं कहाँ दिमाग है मेरा। मैंने ट्रेड ले लिया एक, है ना, और बहुत अच्छी एक बुलिश हैमर कैंडल आई है जो कि अप साइड का प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड्स और ले लिए हैं, है ना। थोड़ा सा नीचे की तरफ और आने की अगर ये ट्राई करेगी, यहाँ पे कहीं ट्राई करेगी ना आने के लिए, तो मैं और ट्रेड्स इसमें प्लान कर सकता हूँ, है ना। एक ट्रेड मैंने और ले ली क्योंकि मुझे इसका अपसाइड का प्रेशर काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखने में समझ ये आ रहा है कि ये ऊपर ही जाके बनना चाहती है। अगर नीचे तक आएगी तो मैं और ट्रेड्स ले लूँगा। वैसे मेरी ये ट्रेड विन होनी चाहिए और विन होगी ये ट्रेड मेरी, है ना। डिसीजन रॉन्ग हो जाए मैं कह नहीं सकता हूँ, पर मेरे हिसाब से तो ये ट्रेड विन होनी चाहिए, इसीलिए मैंने ट्रेड लिया है यहाँ पे। सिंपल सी बात है भाई। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं भैया, अभी ये 5-6 सेकंड रह गए हैं। 4 3 2 1। ओहो वेरी गुड, इसने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। 1 2 ट्रेड मैंने यहाँ पे ले ली हैं, नीचे आएगी तो मैं इसको अभी और 2-3 ट्रेड इसमें लूँगा। चलो एक ट्रेड और ले ली, 4 ट्रेड टोटल मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिए हैं। कितनी ट्रेड प्लेस करी हैं? 1 2 3 और ये 4 ट्रेड मेरी यहाँ प्लेस हो चुकी हैं। चलो देखते हैं भैया क्या होता है, और मैं यहाँ पे कुछ ट्रेड्स और ले लेता हूँ क्योंकि मुझे अच्छे से लग रहा है यहाँ पे ये ऊपर जाएगी। मैंने काफ़ी सारी ट्रेड्स ले लिए हैं यहाँ पे गाइस,
थोड़ा सा वेट करते हैं क्या होने वाला है। इस ट्रेड का रिजल्ट जो भी रहेगा आपके सामने आएगा। और अगर ये ट्रेड मेरी लूज़ हो गई तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। और ये मैं लास्ट ट्रेड ले रहा हूँ, चाहे मेरी विन हो या मेरी लॉस हो, ये मेरी लास्ट ट्रेड है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करेंगे गाइस। 4 3 2 1 और ये मेरी ट्रेड विन होने वाली है। वेरी गुड गाइस, अमाउंट हो गया मेरा 1029। 700 रुपये लेकर के आया था, लॉस प्रॉफिट करते करते 1000 पहुँचा दिया है। 329 रुपये मैंने कमा लिए हैं। बहुत है ना यार, 700 रुपये लगा करके 300 रुपये मैंने निकाल लिए। 329 रुपये बहुत है ना। अब क्या करना है, देखो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी ना, पैटर्न बनता है ग्रीन रेड बनता है ना। ये रेड जाएगी, पर मैंने यहाँ पे अप साइड का लिया है। क्यों लिया है इसका रीज़न सुनो। अप साइड का क्यों लिया है, पहली बात तो ट्रेंड अप है। दूसरी बात, ये ना एक जोन है, ये एक पर्टिकुलर एक लाइन पे आकर के बार बार रीटेस्ट करा, तो इस लाइन पे मैंने एक ट्रेड लिया। एक ट्रेड आपको दिखाने के लिए लिया है क्योंकि ये स्ट्रेटजी बनती हुई लग रही थी, अदरवाइज मैं ट्रेड नहीं लेता। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। और ये मेरी लास्ट ट्रेड है। बस मैंने ये स्ट्रेटजी बन रही थी, ऐसा लगा कि बनने वाली है, और ये मुझे पता था कि अगर चाहे रेड बने या कुछ भी बने, इससे ऊपर जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ डॉट पे ट्रेड ली थी। चलो ये वो स्ट्रेटजी नहीं बनी, पर मेरा बेनिफिट हो गया, सीधी सी बात है। प्रोसेस मेरा काम आ गया मेरे, इससे अच्छी कोई बात नहीं। 1088 का अमाउंट है। तो गाइज मेरा अभी फिलहाल का आज का कोटा तो इसमें ओलिम ट्रेड में पूरा हो चुका है, और इसमें भी मेरी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम कर रही है, ये मैं समझ रहा हूँ। हर चीज़ अच्छे से काम कर रही है क्योंकि मुझे काम करना आता है, सीधी सी बात ही है। अब मैं अपना दूसरा सेक्शन ओपन करता हूं, जो कि है मेरा लॉजिक मैजिक ट्रेड शो। और गाइज यहाँ पे अब हम अपने कमेंट सेक्शंस को रीड करेंगे। जो मेरे कुछ दोस्त कुछ चीज़ें पूछते हैं, कुछ टांग खिंचाई करते हैं, सबके कमेंट की रिप्लाई फिर से आ गया हूँ मैं करने के लिए। अजहर इकबाल भाई कहते हैं, भाई कोटेक्स की वीडियो भी बनाते रहना, अभी मेरा कोटेक्स पे अच्छा चलना स्टार्ट हुआ है। थैंक्स फॉर योर टाइम अजहर फ्रॉम चाइना। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई कि आप वीडियो देखी, आपने चीज़ों पे काम किया, समझा, और आपका अच्छा चलना स्टार्ट हो गया। और मैं हमेशा याद रखना, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, तरीका वही रहेगा, नॉलेज वही रहेगी। आपके सामने की बात है, इसलिए मैंने ओलिम ट्रेड पे वीडियो बनाई है, पैसा डाल करके। ठीक है, लॉस भी करा है, प्रॉफिट में ही एंड कर रहा हूँ। लॉस करने के बाद भी प्रॉफिट में एंड करके जा रहा हूँ। 300 400 रुपये कमा के जा रहा हूँ। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है गाइस। ये मैंने आपके कमेंट को लाइक कर दिया है, और मैं कोटेक्स पे ही वीडियो बनाते रहूँगा, टेंशन ना लें आप। आकाश केयर कहते हैं, भाई रियल अमाउंट डाल के प्रैक्टिस करो ना। प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ भाई, ट्रेड कर रहा हूँ, रियल अमाउंट से करिए, ये आपके लिए वीडियो है, आप चेक कर लेना। आकाश 7970 कहते हैं 100%, थैंक यू मेरे दोस्त। और शफीकुर रहमान कहते हैं, सर इससे बहुत ज़्यादा फंक्शनलिटी पॉकेट ऑप्शन में है, वहाँ फॉरेक्स भी कर सकते हैं साथ ही, एंड वहाँ OTC के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है, 1 मिनट कैंडल में किसी भी वक्त ट्रेड लगा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई शफीकुर रहमान जी आपका बताने के लिए। लेकिन दोस्त अभी फिलहाल ओलिम ट्रेड पे हूँ, थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ बोलूँगा, ओलिम ट्रेड अभी कोटेक्स से तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस लगा। मेरा फर्स्ट टाइम है यूज़ करने का, ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका कुछ अलग एक्सपीरियंस हो। बाकी तो पता लगेगा जब विड्रॉल लेंगे। विड्रॉल आता है कब आता है वो मैं बताऊँगा। आधी वीडियो मैंने शूट कर ली है डिपॉजिट की, आधी विड्रॉल की करके, और मैं फिर आपको वो वीडियो भी दूंगा। दूसरा कमेंट है ये बिक्की राय का, कहते हैं, भैया मैंने 14 अप्रैल 2024 को विड्रॉल लगाया था नेट बैंकिंग से, पर अभी तक नहीं आया, क्या करूँ। सपोर्ट पे टिकट रेस करें, बिल्कुल 24 से 48 घंटे में काम हो जाएगा आपका। अथर सालूम के कह रहे हैं कीप इट अप, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, आई विल। मैं रिप्लाई कर दिया है भाई को, इनका कमेंट भी लाइक कर देते हैं। मोहम्मद रहमान कहते हैं, लव यू भाई, लव यू टू भाई। और दोबारा कहते हैं, लव यू भाई, लव यू टू भाई, मोहम्मद रहमान जी। सादिया कमाल जी कहती हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सादिया, एंड वेलकम आपको। और इसके ऊपर आए हैं चंदन पंडित 178 पंडित जी आए हैं बताने के लिए। क्या बता रहे हैं चंदन पंडित जी, तू ना ज्ञान ना दे कि अपना यूट्यूब धंधा बना रहा है और कुछ भी नहीं। हाँ भाई, आप सही बोल रहे हो चंदन पंडित जी, यार आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही होती नज़र आ रही है। यूट्यूब से ही तो पैसा कमा रहा हूँ मैं, मेरे में वो काबिलियत है ना कि मैं यूट्यूब से पैसा कमाने लायक हूँ। यूट्यूब आपके लिए भी फ्री है, चैनल आप भी बना सकते हो, आप भी पैसा कमा लो ना यार, क्यों नहीं कमा रहे हो। मैं जहाँ हाथ डालूंगा वहीं से पैसा निकाल दूंगा यार। ट्रेडिंग में डालूंगा, ट्रेडिंग से निकाल दूंगा, यूट्यूब में डालूंगा, यूट्यूब से निकाल दूंगा, स्पॉन्सर में डालूंगा, स्पॉन्सर में से निकाल दूंगा। आप में भी वो काबिलियत होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ी मेहनत कर लो। बकचोदी करने से पहले थोड़ी मेहनत कर लो, उसके बाद आना मेरे पास, फिर देखूंगा तुम्हें, तब तुम मेरे से बात करने लायक हो पाओगे। अबू सलेहुद्दीन कहते हैं, भाई आप 3+1 के लिए पॉडकास्ट लाने वाले थे लेकिन पॉडकास्ट लाए नहीं, प्लीज़ पॉडकास्ट लाएं, बहुत कुछ सीखने मिलेगा हमें।
अबू सलेउद्दीन भाई, बिल्कुल यार, मेरा बहुत मन है उस पॉडकास्ट पे काम करने का, उस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने का। लेकिन यार एक्चुअल में ना, मैं कोई भी चीज़ करना चाहता हूँ तो एटलीस्ट, चाहे मैं वो चीज़ अच्छे से कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन मेरा उसमें एक मोटिव हमेशा क्लियर होना चाहिए कि आपके पास वो मैसेज अच्छे तरीके से जाना चाहिए। मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, 2-3 बार किया, लेकिन मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा। हो सकता है कि कुछ कमी है अभी, इसलिए नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे प्रीमियम प्लेटफॉर्म लेना पड़ेगा यूट्यूब पे पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए। डिजिटल पॉडकास्ट के लिए मुझे प्रीमियम प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, उस पर मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन भाई उससे पहले भी सेटअप्स होते हैं, कुछ सेटअप्स को समझना है, तो उन सेटअप्स को मैं थोड़ा समझ रहा हूँ। और फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट करूँगा तो वो भी मेरा एक एक्सपीरियंस होगा, उसके लिए भी थोड़ी रिसर्च कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसलिए लेट हो रहा है, लेकिन आएगा ज़रूर और धमाकेदार आएगा, चिंता ना करें। विद पार्थ कहते हैं, ऐसा लगता है आप ट्रेडिंग से नहीं यूट्यूब एड से अर्निंग कर रहे हो। येस यू आर राइट ब्रदर, मैं यूट्यूब एड से अर्निंग कर रहा हूँ, मैं स्पॉन्सर से अर्निंग कर रहा हूँ, मैं ट्रेडिंग से अर्निंग कर रहा हूँ, मैं मेंटरशिप दी, मैंने उससे अर्निंग करी, मैं लोगों के लॉस प्रॉफिट से अर्निंग कर रहा हूँ, मैं अपने बिजनेस से अर्निंग कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कुछ भी करता हूँ, मैं हर चीज़ से अर्निंग करता हूँ। थोड़ा आप भी कर लीजिए, ठीक है मेरे दोस्त। जीशान ट्रेडर 581 कहते हैं, ब्रदर इट इज़ अ साइन ऑफ अ गुड ट्रेडर दैट ही शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड यू हैव कम विद अ गुड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मे अल्लाह ब्लेस यू, जजाक अल्लाह। थैंक यू सो मच जीशान भाई, आप कम से कम मेरी बात को समझ पाए। और आपका ये जवाब इन सब लोगों के मुंह पे तमाचा है जो बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा रहा, यूट्यूब से कमा रहा, इससे कमा रहा, इन सब के मुंह पे तमाचा है ये। थैंक यू सो मच मेरे भाई। और मैं बोलूँगा बिल्कुल यस यू आर राइट, खुले दिल के बंदे हो, बिल्कुल खुले हुए बोलूँगा यस यू आर राइट। और आपका कमेंट लाइक किया है मैंने। एस डी कलर भाई कहते हैं, सर जी मेरा कोटेक्स लेट रिस्पॉन्स कर रहा है। एच एच मतलब जब मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ उसके 6-7 सेकंड बाद प्लेस होती है एच एच की वजह से। एच एच क्या भाई, ये एच एच क्या है ये मेरे को समझ नहीं आया है। फ्रेश कमेंट करना तो मुझे समझ में आएगा। दूसरी बात ये है, अगर आप ब्राउज़र पे कर रहे हो, एप्लीकेशन पे कर रहे हो, तो एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करो, अपने फ़ोन का स्टोरेज थोड़ा रिड्यूस करो। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हो तो लैपटॉप पे जिस ब्राउज़र पे कर रहे हो उस पर सारी हिस्ट्री डिलीट करो, दोबारा से कोटेक्स से करो। और सबसे ज़रूरी बात, आपका नेट अच्छा होना चाहिए। आपका नेट अच्छा नहीं होगा, आपको दिक्कत आएगी डिसीजन लेने में, ठीक है। नेट अच्छा होना चाहिए, स्पीड अच्छी होनी चाहिए। बिट ठीक कहते हैं, भाई वो गैप डाउन ओपन हुआ था इसलिए बिनो हो गया। वेरी गुड भाई, थैंक यू सो मच। गुलाम मुस्तफ़ा कहते हैं, बॉस बोलते बहुत हो यार, हल्का हाथ रखो। भाई देखो, बोले बिना तो काम चलेगा नहीं, लोग तो बोल के भी नहीं समझ पा रहे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मैं थोड़ा ज़्यादा बोलता हूँ, थोड़ा स्किप कर लो, क्या दिक्कत है, मत देखो, क्या दिक्कत है, आपकी इच्छा है वो। पर भाई मेरे बोले बिना काम हो नहीं सकता। मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आप मेरे बहुत अच्छे भाई हो, मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। पर लेकिन मेरे दोस्त, बोले बिना काम होता नहीं है। इतना बोलने के बाद जब वो चीज़ें घुसती हैं ना, जब आप उन सब चीज़ों से बोर हो जाते हैं मेरी बातें सुन सुन के, तब आप उन पे काम करते हैं, तब आपको रिजल्ट मिलता है। आपका मतलब सभी को, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है। और भाई बिना बोले तो काम हो ही नहीं सकता, तो मैं बोलूँगा तो बिल्कुल ज़रूर। AEX4442 कहते हैं, सही कहा आपने, मैंने एक मास्टरिंग सिंगुलर फोकस के लिए एक शॉट डाला था, उसके लिए बोल रहे हैं। थैंक यू सो मच भाई, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं। और देख लेता हूँ कोई कमेंट है, कोई और कमेंट नहीं है, मेंशन में भी कुछ नहीं है, हेल्पफुल रिव्यू में भी कुछ नहीं है, पब्लिश में भी कुछ नहीं है। सारे कमेंट्स मैंने रीड कर लिए हैं गाइस। अगेन आना चाहूँगा अपने ओलिम ट्रेड पे। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे 700 रुपये का मैं अमाउंट लेकर के आया था, और अभी 1088 रुपये में लेकर के जा रहा हूँ, यानी कि 388 रुपये लेकर के जा रहा हूँ। अगर 350-400 रुपये मैंने निकाल लिए 700 रुपये का अमाउंट बना लगा के, तो क्या दिक्कत है। कम से कम समझ में आ रहा है ना, चीज़ें काम कर रही हैं ना, काम करना आना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। इसलिए हमेशा बोलता हूँ कि प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। पर समझ रहा है, जो कर रहा है उसको पैसा बन रहा है, अज़र का बन रहा है। इसके अलावा कितने सारे लोगों ने कमेंट किए हैं, खोल खोल के देखो, भैया मेरा पैसा बन रहा है आपकी वजह से, भैया आपने मुझे बताया, मैंने वो किया, उस पर पैसा बन रहा है। और जिनका नहीं बन रहा है वो बहुत बड़े चूतियाँ हैं, और वो दूसरों को नेगेटिव करने के लिए आते हैं। ये वही बंदे हैं कि भैया तुम इससे कमा रहे हो, तुम्हारे लॉस से कमाते हो क्या, प्रॉफिट से कमाते हो क्या। अबे भाई, अपने पे ध्यान दो, दुनिया पे ध्यान मत दो। जब आप दूसरों पे ध्यान देते हो ना, तो आप पे कोई ध्यान नहीं देता, खुद पे ध्यान खुद ही को देना पड़ेगा। तो अपने आप पे ध्यान दे लो, ठीक है। कमाने आप भी लगो, दूसरों की चुगली करने से बेटर है ना, थोड़ा अपने दिमाग में कुछ करो, कुछ करो, वरना डूब के मर जाओ बेवकूफ़। और जो कमा रहा है भाई, उसके लिए बेस्ट ब्लेसिंग है मेरे लिए, जितना हो पाएगा उसके लिए ज़रूर करूँगा। लाइव कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ 2 दिन से, कल से लाइव स्टार्ट होगा रात में 10 बजे, जिसको आना है आ सकता है। और ओलिम ट्रेड का मैं आज या कल में लिंक डाल दूंगा, जिसका कोटेक्स में अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ और वो डिलीट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मुझसे जुड़ना चाहता है, मेरे लाइव में आना चाहता है, ओलिम ट्रेड के लिंक से अकाउंट बना के आ सकता है। बाइनोमो का भी डाल दूंगा आने वाले दिनों में, बाइनोमो से आ सकता है, ओलिम से आ सकता है, या कोटेक्स से आ सकता है। इन तीनों में से किसी से भी आ सकता है। मुझे ट्रेडर आईडी सेंड करो, $50 डिपॉजिट करने के बाद बिल्कुल लाइव ट्रेड करो। और जो चीज़ आप
किसी भी प्लेटफॉर्म पे करोगे, सब प्लेटफॉर्म पे सेम नॉलेज काम आएगी। इस तरीके की नॉलेज और इस तरीके की स्किल बिल्डिंग आपकी कराऊंगा। जितना मैं जानता हूँ उतना करा दूंगा। कोई मेंटर नहीं हूँ, कोई बॉस नहीं हूँ, कोई तुर्रम खान नहीं हूँ, लेकिन हाँ जितना जानता हूँ, तरीके से खेलना जानता हूँ, तरीके से बता दूंगा। वो चीज़ों की प्रैक्टिस कराऊंगा। लाइव में इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होती है। आए दिन कुछ ना कुछ डाउट रहता है, सारे डाउट आप डेली आके क्लियर करोगे। आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी डिपॉजिट करोगे अपने लिए करोगे, लेकिन कंडीशन वही है, जो मेरा प्रीमियम मेंबर होगा उसके लिए फ्री है। और प्रीमियम मेंबर जो मेरे लिंक से अकाउंट बना के आएगा वो मेरा प्रीमियम मेंबर होगा भाई। जिसको आना है आए, वरना कोई बात नहीं है, सभी बढ़िया है मेरे लिए। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। यहाँ की वीडियो को अभी मैं यहीं विराम देता हूँ। और इस वीडियो को देखो, समझो अच्छे से और मुझे बताओ कि क्या अच्छा रहा और क्या सीखे क्या ना सीखे। आप मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं, ताकि मैं देख पाऊँ कि आप लोगों को फ़ायदा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वैसे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है और मैं बहुत खुश हूँ लोगों के रिप्लाई से, लोगों के कमेंट से। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।